यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं डार्क हीरो सीरीज़ इसको। तो जैसे कि आपने देखा होगा, प्रोबॉयज की एंट्री बड़ी फ़नी होती। उसको लगता है वो कूल है, पर वो तो हग्गा निकल गई। तो और हाँ प्रोबॉयज, प्लीज़ मुझ पे कोई स्ट्राइक मत डालना। और हाँ, यहाँ पे अभी एक प्रोबॉयज इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस पे, जहाँ पे एक अजीब सी केव है। उस केव के अंदर नो एंट्री दिया गया है, क्योंकि उस केव के अंदर जादू टोना किया गया हीरो ब्राइन को समन करने के लिए। अब चलो आगे देखते हैं प्रोबॉयज क्या करता है। अब जल्दी। और यहाँ पे अभी प्रोबॉय इसकी हेल्प करने के लिए एक साइंटिस्ट भी है। अभी थोड़े टाइम में वो साइंटिस्ट आएगा। वो देखो सामने साइंटिस्ट का घर है, और साइंटिस्ट ये रहा, ये है हमारा साइंटिस्ट। और हाँ, अगर आपको जानना है तो प्रोबॉयज की सीज़न 4 भी आ रहा है डार्क हीरोज़ का। तो ये सीज़न 1 है का एपिसोड 1 है डार्क हीरो सीरीज़ का। मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब वो सब पे डाल दिया था। तो अभी इसे इस जगह पे इन्वेस्टिगेट करना है, और इसे रोकने के लिए हीरो ब्राइन को इन लोग को चाहिए डायमेंशन कोर। तो इस कोर की मदद से ये साइंटिस्ट ये करेगा, हीरो ब्राइन को रोकेगा। पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हो गई कि उन लोग के पास सिर्फ एक ही डायमेंशनल कोर है, और उन्हें जाना है मून पे प्रोबॉयज को, मतलब तो मून पे जाके उसे डायमेंशनल कोर को हासिल करना है अब जल्दी से। और साइंटिस्ट ने उसे जो भी सामान चाहिए वो एक चेस्ट में रखा है। वो स्पेसशिप, कितनी मस्त स्पेसशिप है। और ये मीटियोर स्वॉर्ड नाम की एक स्वॉर्ड, एक पिकैक्स, और एक कुछ आर्मर, और चीज़ बर्गर, और कुछ और चीज़। और चीज़ बर्गर के साथ देके वो थोड़ा बहुत प्रोबॉयज अभी मस्ती भी कर रहा है इस एपिसोड में। और अभी ये लोग थोड़ा, अभी प्रोबॉयज आगे जाता है। अब प्रोबॉयज अपने स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं अपने इसका स्वॉर्ड का। और अब वो अपने अटैक देखते हैं, तो 21 अटैक और 1.6 स्पीड है। वो जल्दी आर्मर पहन के, इसे हेलमेट भत्ता दिख रहा है शायद, उसको लग रहा है, पर ठीक ठाक है। और एक क्रिएटिव स्पेस किट भी उसे मिला है। ये क्या? और ये प्रोबॉयज से भी ज़्यादा बड़ा उसका रॉकेट है। प्रोबॉयज को शक हो रहा है कि स्टीव भूतवीत तो नहीं है क्या। तो चलो अभी प्रोबॉयज इसको मून पे जाने के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा है। और पहले वो यहाँ पे इस जगह पे जाके आ रहा है, और अभी वो मून पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, घास फूस हटाने के काम कर रहे हैं। और फिर अब वो स्लैब्स लगा के अपने रॉकेट करता है। ये क्या? रॉकेट पूरा का पूरा बदल ही गया हैं? ये क्या हो गया? पहले ये रॉकेट कुछ ऐसा था और अभी कुछ ऐसा हो गया। ये क्या हो गया? अब साइंटिस्ट को ये थोड़ा बहुत बोलता भी है कि कैसा तू रॉकेट बनाता है, कैसा ये करता है। हाँ, अब वो जल्दी से रॉकेट के अंदर जाने से पहले वो स्पेस किट को पहन लेते हैं। हाँ, और ये तो बड़ी मस्त लग रही है स्पेस किट। और अभी 20 सेकंड के अंदर रॉकेट लॉन्च होने वाला है। अब चलते 3, 2, 1 और रॉकेट लॉन्च हो गया। अब जल्दी से ये प्रोबॉयज अर्थ के ऊपर चले जाते हैं, और अभी वो प्रोबॉयज गैलेक्सी में मून ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये हमारी अर्थ है और ये मून है। और अभी थोड़े टाइम में ये होने वाला है, और शायद क्रैश लैंडिंग, नहीं, परफेक्ट लैंडिंग होने वाली है अभी मून पे। और वहाँ पे एलियंस की बस्ती पहले ही मिल गई प्रोबॉयज को। हम जल्दी प्रोबॉयज उतरता है, और फिर अभी प्रोबॉयज आगे इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर करता है। थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन होने के बाद अब वो अर्थ को देख रहा है, पता नहीं क्यों। फिर वो अपना रॉकेट निकालता है। ये क्या? रॉकेट फिर से बदल गया, ये तो और छोटा हो गया। तो रॉकेट, ये तो चीटिंग है। 3 बार ये क्या बदल रहे, वो रॉकेट बदल गया पूरा। अब जल्दी वो एलियंस की बस्ती में जाता है, और अभी वो यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एलियंस ये रहे हमारे माइनक्राफ्ट के एलियंस। ये क्या है? इतने बड़े बड़े सर और नीले नीले मुंह। और हाँ, इस पूरी वीडियो का क्रेडिट प्रोबॉयज को ही जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये वीडियो प्रोबॉयज़ की है, मैं तो बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो चलो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। वो प्रोबॉयज़ ऐसा बोलता है और चलो, और प्रोबॉयज़ यहाँ वहाँ उछल उछल के देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब प्रोबॉयज़ चाहता है वो उसको फॉल डैमेज मिले। फॉल डैमेज मिल गया, हाफ हार्ट का सिर्फ। इतना काम इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी। हाँ, अब वो बोलता है कि उसे फॉल डैमेज चाहिए। अब वो जल्द से जल्द जोक्स अपार्ट अब वो आगे जाता है और ढूंढता है, वो अपना आर्मर निकाल देता है और अब प्रोबॉयज़ एक्सप्लोरेशन कर रहा है एक डंजन ढूंढने के लिए। और उस डंजन के अंदर उसे एक बॉस को हरा के एक डायमेंशनल कोर को ढूंढना है। अब जल्दी अब यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करते हुए अभी प्रोबॉयज़ को डंजन मिल भी जाता है। और अब वो डंजन के अंदर जाके सिर्फ 2 हार्ट का उसे डैमेज मिलता है, 2 हार्ट का। एक चेस्ट के अंदर गोल्डन एप्पल, एक इंचांटेड बुक, कुछ आयरन इगर्ट्स मिलते हैं और टॉर्च सारे बुझे हुए हैं। और यहाँ पे प्रोबॉयज़ की और एक स्केलेटन की एक युद्ध होता है, फाइट होती है। और प्रोबॉयज़ आर्मर पहन के अपनी गोल्डन एप्पल खा के अपनी स्वॉर्ड को लेता है और इसे 1 शॉट कर देता है। अब वो ऐसे ही सबको मारता है। क्रीपर वो सबको भी 1 शॉट कर रहा होता है। एंडरमैन को तो छोड़ ही देता है वो। अब वो ज़ॉम्बी को मार के एंडरमैन के ऊपर ध्यान नहीं देना। पर फिर अब उसे प्रोबॉयज़ को मिल जाता है उस डंजन के बॉस का रूम मिल जाता है। और अब वो उड़ा के प्रोबॉयज़ को मारता है। और प्रोबॉयज़ और उस डंजन बॉस के बीच में म्यूटेटेड इवॉल्व्ड स्केलेटन बॉस के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। और वो एरोज शूट कर रहा होता है और उड़ा के फेंक के मार रहा होता है प्रोबॉयज़ को। और प्रोबॉयज़ भी उसे ढेर सारा डैमेज दे देते हैं हम। और वो तभी पर प्रोबॉयज़ को उतना डैमेज नहीं होता और वो प्रोबॉयज़ को उड़ा के मारता है। फिर फाइनली प्रोबॉयज़ उसे घूमी करा के मार देता है, घूमी करके मारता है। और डंजन के चेस्ट की की मिलने के बाद प्रोबॉयज़ उस डंजन लूट चेस्ट को खोलते हैं, डायमेंशनल कोर उसे मिल जाता है। फिर कुछ आयरन नगेट्स और एक सामान उठा के चीज़ बर्गर खाते हुए वो फिर से इस डंजन से बाहर निकल जाता है प्रोबॉयज़। और बाहर निकलने के बाद अब वो फिर से अपना ये लगाता है रॉकेट। और ये क्या रॉकेट फिर से 20 सेकंड के बाद रॉकेट उड़ने लगता है अर्थ की तरफ। 3, 2, 1 और गो टू दी अर्थ। अब एकदम तेज़ी से अर्थ वो फिर से पहुंच जाते हैं और प्रोबॉयज़ पैराशूट से लैंड करने आता है अपनी अर्थ पे। और वो कहता है इतने दिनों बाद आ गए। ऐसे तो कुछ घंटे ही हुए थे, कुछ घंटे भी नहीं, कुछ मिनट ही हुए थे। और अब प्रोबॉयज़ अपना वो आर्मर वो सब निकाल के सबसे पहले क्रीपर से मिलता है जो उस केव के अंदर होता है, हीरोब्राइन के जादू टोने वाली केव के अंदर। अब फिर उसे 1 शॉट करके वो जाता है अभी साइंटिस्ट के पास उसे डायमेंशन कोर देने को। डायमेंशन एंड कोर, ऐसे ये दोनों अलग अलग कोर्स होते हैं पर उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो डायरेक्ट उसे दे देते हैं। वो कहते हैं चौथी फेल ही तो है साइंटिस्ट, उसको क्या ही पता चलेगा। और वो उसे दे देते हैं। एक गड़बड़ हो, इस छोटी सी गड़बड़ की वजह से आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रोबॉयज़ को पता नहीं था। अब अपने आगे प्रोबॉयज़ की डार्क हीरो सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा क्या होता है। अब फिर थोड़े टाइम तक वो झाड़ पे चढ़ा रहते हैं। साइंटिस्ट उसे बुलाते हैं। ओह नो, ये क्या है, ये कौन से स्टैंड्स में खड़ा है, ये है। यहाँ पे बारिश होने लगती है। एक्सपेरिमेंट फेल्ड, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और प्रोबॉयज़ उसको बोलने लगते हैं पर भले उसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ होता है। फिर प्रोबॉयज़ उस जगह पे जाते तो वहाँ पे सारी टॉर्चेस गायब होती है। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है
और आ करके, और उसके पीछे ही होता है हीरो ब्राइन। और